को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने अपनी बुक पब्लिश कर ली है, बेपरवाही, आज़ादी और प्रेम के धन्यवाद। साथ ही आती है। वाह। हम्म। तो यही मैं सोच रही थी कि पहले सबसे पहले अपना स्टार्ट है ना इसी से ही करते हैं कि आपकी बुक के बारे में ही। तो हम्म। तो आप बताइए कि क्या है, पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे। आपने लिखा है, टाइटल दिया है बेपरवाही, आज़ादी, सब हम्म। टाइटल है आज़ादी और प्रेम के साथ ही आती है। तो सबसे पहले आप ये बता दो हम्म। कि आज़ादी क्या होती है, आपने इसमें क्या बताना चाहा है आज़ादी के बारे में। हम्म। हम्म। देखो, जो पूरा नाम है बेपरवाही, आजादी और प्रेम के साथ आती है। ठीक। अगर आप किसी भी इंसान को देखो तो वो कैसे जीता है, वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता है, अपने आप को सिक्योर करना चाहता है कि मैं आज कुछ ऐसा कर लूं ताकि भविष्य में मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो, गड़बड़ ना हो, गलत ना हो, है ना। तो इंसान हमेशा जीता है वर्तमान में, दुख में। वर्तमान में वो दुख में जी रहा है, चिंता में, तनाव में जी रहा है, गुलामी कर रहा है, इस उम्मीद में कि भविष्य में मैं ये सब करके आजाद रह पाऊंगा। हम्म। तो बेपरवाही शब्द का अर्थ है कि मैं भविष्य की परवाह से मुक्त होकर के आज अभी वो काम करूंगा, वो डिसीजन लूंगा जो आज सही है। हम्म। हम क्या करते हैं कि आज सही निर्णय नहीं लेते ये सोच करके कि शायद भविष्य में इसका कुछ गलत परिणाम आ सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है। हम्म। पर एक एक इंसान जो बेपरवाह जीना चाहता है, जो सचमुच जीना चाहता है, वो तभी जी सकता है जब वो बेपरवाह हो भविष्य के प्रति। आप भविष्य की बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो हमारा मन ऐसा है कि वो आपको कहीं ना कहीं से ऐसे तर्क ला करके दे देगा कि वो आपको डराएंगे, और हम्म। आप वर्तमान में वो नहीं करोगे जो सही है। हम्म। तो आज देख लो कि इंसान कुछ भी कर रहा है तो उसमें वो अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। हम्म। बताओ, अगर मैं जवानी में अपने बुढ़ापे को संवारने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं जीऊंगा कब? सही और बात है। फिर बुढ़ापे में क्या करूंगा? बुढ़ापे में पलंग पर बैठ करके ये देखूंगा क्या मैंने क्या क्या किया? जीना तो जवानी में है ना। हाँ। तो हम जी नहीं सकते जब तक हम बेपरवाह नहीं है भविष्य की, व्यर्थ की वो चिंताएं, भय, इन सब के प्रति। तो हम्म। बेपरवाही का मतलब है कि जो कोई भी बेपरवाह जीना चाहता है कि मुझे आज जीना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि लापरवाह होकर के जीना है, नहीं। बेपरवाही का मतलब है बोध से, समझ से, मेरे ज्ञान से मैं देख पा रहा हूं कि अभी मेरे लिए क्या ठीक है, मैं वो करूंगा। आगे जो होगा वो ठीक ही होगा, भले ही मुझे वो ठीक ना लगे। क्योंकि हम्म। सही अगर तुम कर रहे हो, सही डिसीजन ले रहे हो, तो उसका परिणाम गलत नहीं हो सकता। जो भी परिणाम होगा वो आपको गलत लग सकता है, मगर हम्म। गलत होता नहीं है। हम्म? तो वो बेपरवाही का अर्थ है। हम्म। अब कोई भी बेपरवाह जीना चाहता उसको होना पड़ेगा आजाद, और प्रेम चाहिए उसके लिए। मुझे बेपरवाही से प्रेम है। बेपरवाही को आप कह सकते हो मुक्त जिंदगी से प्रेम है। हम्म। एक ऐसी जिंदगी जो आजाद है, उससे प्रेम है। तो मुझे आजाद जिंदगी से, बेपरवाह जिंदगी से प्रेम है। अगर उससे प्रेम ही नहीं है तो तुम क्यों करना चाहोगे, क्यों जीना चाहोगे वैसा? उसके लिए क्यों आज तुम वो निर्णय लोगे जो सही है, जरूरी है? हम्म। तो अगर आपको बेपरवाह जीना है तो आपको बेपरवाही से प्रेम होना चाहिए, और प्रेम आपको उससे तभी हो सकेगा जब आप अपनी यहां से गुलामी को देख पाओ। हम्म। आजादी नहीं है, यहां से आजाद नहीं हो आप तो कोई बेपरवाही नहीं हो सकती। आप हम्म। यहां से कैद हो, कहाँ? जेल में। इंसान की जेल बहुत खतरनाक है। हम्म। ये जो जंजीरें होती हैं जहां पर कैदी को रखा जाता है वो तो फिर भी लोहे की होती हैं, ईंट की होती है, तोड़ा जा सकता है। हम्म। दिखाई देता है कि हाँ मैं जेल में हूं। इंसान ऐसी जेल में है कि उससे इस बात का बोध भी नहीं है कि वो जेल में है, उसे लगता है मैं आजाद हूं। मगर जैसे ही वो थोड़ा सा अपने आप को बेपरवाह करने लगता है, बेपरवाह जीने लगता है, तो वो धड़ाम से नीचे गिरता है, क्योंकि उसे दिख नहीं रही उसकी बेड़ियां। उसकी बेड़ियां यहां पर हैं, हम्म। वो जेल में है। देश नाम की सीमाएं उसने जोड़ रखी है अपने साथ। मैं इस देश का हूं। आप देश की सीमा पार नहीं कर सकते। हम्म। आप हो तो मतलब कैद में हुए ना। देश के अंदर आपने अपने आप को एक संप्रदाय से जोड़ लिया, ये आपकी कैद है। एक जाति से जोड़ लिया, ये आपकी कैद है। आपने लिंग से, रंग से, रूप से, अमीरी से, गरीबी से अपने आप को जोड़ लिया, ये आपकी कैद है। हम्म। आपने एक प्रकार के कपड़े पहनने से अपने आप को जोड़ लिया, एक प्रकार की भाषा के साथ अपने आप को जोड़ लिया, ये आपकी कैद है। हम्म। और
आप एक संस्कृति में जी रहे हैं और आपकी संस्कृति आ रही है अतीत से, उनकी मान्यताएं, परंपराएं, वो आपके परिवार ने आप पर थोप दी और आपने स्वीकार कर ली, हम्म। तो आप उनके गुलाम हैं। तो उनसे आजाद होने की मैं बात कर रहा हूं कि जब तक आप उन बेड़ियों से आजाद नहीं होगे, तब तक बेपरवाही हो ही नहीं सकती। असली आजादी वही है कि मैं इस तरह की बेड़ियां हैं जो मुझे सीमित करती है, मुझे बांटती है, बाकी अस्तित्व से मुझे काट देती है, उन जब तक मैं उनको देख नहीं पाऊं और उनको देख करके उनकी व्यर्थता को नहीं जान सक पाता, तब तक मैं बेपरवाह नहीं जी सकता। तो आजादी जो साइकोलॉजिकल हमारी कंडीशनिंग है, गुलामी है, इससे आजाद होना, वो जब आजादी होती है तो उसमें जो चैन सुकून होता है उसको बेपरवाही बोलते हैं, उसमें जीना। और उससे आपको प्रेम नहीं है तो आप कोशिश भी नहीं करोगे, और अगर आपको उससे प्रेम है तो आपको आजाद होना पड़ेगा। तो बेपरवाह जीना है तो बेपरवाही से प्रेम चाहिए, और प्रेम आप तभी जारी उसके साथ रख पाओगे जब आप आजाद हो। आप गुलाम रहकर के प्रेम नहीं कर सकते ना, आप गुलाम का मतलब ये वो जिसे प्रेम करने का भी अधिकार नहीं है। हाँ। प्रेम तो वो करेगा ना जो आजाद है। नहीं तो